Student, now we discuss here monosaccharides. Student, मोनोसैक्राइड का मीन्स होता है सिंपल शुगर्स। जो शुगर मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइसिस कराने पे और ज़्यादा सिंपल शुगर में नहीं हाइड्रोलाइज होता है तो वो मोनोसैक्राइड्स कहलाते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्राइड। स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म का मीन्स होता है द phenomenon in which organic compound या chemical compound have similar chemical molecular formula but have different structural formula are known as isomerism and such compound are called the isomers। तो हम मोनोसैक्राइड के यहाँ पे कुछ आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मोनोसैक्राइड के दो आइसोमर आपने स्टडी किए होंगे केमिस्ट्री में, एक है डी एंड सेकेंड है एल आइसोमर। डी का मीन्स होता है स्ट्रैंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और एल का मीन्स होता है लीवो रोटेटरी आइसोमर। तो स्ट्रैंड डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो फॉर्म होती है इसे डी एंड एल फॉर्म भी कहा जाता है। इज डिटरमाइंड बाई स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरेंट कंपाउंड। ये पेरेंट कंपाउंड के स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशंस के द्वारा डिटरमाइन होता है। स्टूडेंट, व्हेन OH ग्रुप अराउंड द सी, जब कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो कार्बन एटम के चारों तरफ स्टूडेंट एडसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी कार्बन मीन्स C5 इन ग्लूकोज इज ऑन द राइट। स्टूडेंट, जब पांचवें कार्बन के आप यहाँ पे देखिए फिफ्थ कार्बन पे एक साइड में OH जो है वो राइट साइड में है और दूसरे में लेफ्ट साइड में है। अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो ये स्टूडेंट डी सीरीज कहलाती है। अगर यही लेफ्ट साइड में आ जाए ये OH ग्रुप तो यही एल ग्लूकोज कहलाता है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और एल का मीन्स होता है लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। तो स्टूडेंट, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप फिफ्थ कार्बन एटम पे अगर देखें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ है एंड दिस इज वन फिफ्थ। तो फिफ्थ कार्बन एटम पे अगर OH राइट साइड में है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज कहलाएगा, अगर इसका लेफ्ट साइड में है तो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ये जो है स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर देखें तो इनके स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस होता है। और अगर ये डिफरेंस है तो स्टूडेंट ये दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज होगा और चेंज हो गया तो समझिए ये दोनों ग्लूकोज के आइसोमर्स हो गए। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में ये चेंज देखिए, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ कार्बन से O कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है, ये CHO ग्रुप है जिसे एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में, इधर भी लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में। ऐसे ही सिमिलर थर्ड कार्बन पे है, ऐसा ही फोर्थ कार्बन पे है, लेकिन फिफ्थ कार्बन पे आपने देखा OH आपका इसमें राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में है। यही डिफरेंस यहाँ पे इनका मतलब स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसीलिए ये दो आइसोमर
डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज यहाँ पे हमें सीन हो रहे हैं स्टूडेंट। तो डी एंड एल आइसोमर क्लियर हो गया होगा कि जब OH ग्रुप 5th कार्बन एटम पे अगर राइट साइड में होता है तो वो डी ग्लूकोज कहलाएगा, अगर लेफ्ट साइड में होता है तो एल ग्लूकोज कहलाएगा। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर ऑप्टिकल आइसोमर। स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हेन a beam of plane polarized light is passed through a solution, जब हम एक PPL का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट का एक बीम जब हम एक सॉल्यूशन से पास करते हैं आप एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए एक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन है, जैसे ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन मान लीजिए, उसमें एक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए हम प्लेन पोलराइज लाइट को शो कर रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों करते हैं? अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर पता करने हैं, फाइंड आउट करने, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी करते हैं। तो PPL प्लेन पोलराइज लाइट को जब एक सॉल्यूशन से पास करेंगे और जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो प्लेन पोलराइज लाइट की जो बीम है अगर राइट साइड में रोटेट हो जाती है तो कंपाउंड जो होगा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरिंग होगा कहा जाएगा, एंड इसी को डी ग्लूकोज कहेंगे या पॉजिटिव ग्लूकोज कहेंगे। इफ लाइट इज रोटेटेड टू द लेफ्ट साइड, अगर ये लाइट लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाती है तो यही लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएगा, जिसे हम एल फॉर्म कहेंगे या नेगेटिव फॉर्म कहेंगे। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड टू आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल आइसोमर ग्लूकोज के 2 होते हैं, एक डी फॉर्म, एक एल फॉर्म। In this way you can understand the isomer of the glucose. Now student we discuss third point, alpha and beta anomers. Alpha beta anomers क्या होते हैं? Student, the cyclic structure of glucose is retained in solution, but isomerism takes place about position first C1। स्टूडेंट ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्यूशन में रिटेन रहता है, लेकिन आइसोमेरेज में जो होती है पोजीशन फर्स्ट पे देखने को मिलती है, कार्बन फर्स्ट पे। स्टूडेंट जब OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड में होता है तो शुगर का जो मेंबर है वो अल्फा सीरीज का होता है, और जब यही ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो ये मेंबर बीटा सीरीज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे ये कार्बन फर्स्ट है, इसमें आप देख रहे हैं OH जो है वो राइट साइड में है स्टूडेंट, और यहाँ पे जब OH राइट साइड में है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? बाकी सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ये राइट साइड में OH है कार्बन फर्स्ट पे, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा। इसी का स्ट्रक्चर इस टाइप से भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे इसको अगर हम रिंग फॉर्म में देखें स्ट्रक्चर को तो ये बनेगा। यहाँ पे कार्बन फर्स्ट ये है, इसमें OH ग्रुप जो आपको दिख रहा है नीचे की साइड में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी हम जो दूसरा स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज देखें तो इसमें OH जो है स्टूडेंट लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर स्टूडेंट यही चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो जिसमें कार्बन फर्स्ट पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है वो बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है, जिसमें राइट साइड में होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। और अल्फा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो उसमें आप देखेंगे OH कार्बन फर्स्ट पे ऊपर की तरफ होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स।
स्टूडेंट